नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजनीतिक स्थितियों की। जी हां, इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिकटों को लेकर घमासान है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। बीजेपी के 96 उम्मीदवार बाकी हैं और कांग्रेस के 86 उम्मीदवार बाकी रह गए। दिल्ली में मंथन इस बात को लेकर हो रहा है, चिंतन इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर किसे रखा जाए और किसका टिकट काट दिया जाए। मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हैं। एक तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसके बारे में चर्चा है कि वो कल हो सकती है और एक और सूची लाई जा सकती है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि सीडब्ल्यूसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यहां भी, वहां पर भी उम्मीदवार तय करने की बात की जा रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां खासकर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। तय नहीं करने के पीछे का कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो, उन्हें टिकट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी में आखिर क्यों क्या दिक्कत है और क्यों टिकट नहीं दिए जा रहे। आपको याद है, हमने कांग्रेस के करीब 9 मंत्रियों का जिक्र किया था और यह कहा था कि इनके टिकट खतरे में हैं। कई सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर, जिसमें उषा ठाकुर भी थी, ओपीएस भदौरिया थे, महेंद्र सिंह थे, ब्रजेंद्र सिंह थे, इसके साथ साथ यशोधरा जिन्होंने कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, उनका जिक्र था। गौरी शंकर बिसेन जिनका जिक्र था क्योंकि वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे। कुल मिलाकर अगर 3 चेहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको टिकट मिल जाएगा या वहां पर कुछ उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं मिलेगा, यह तय हो चुका। वहां पर दूसरे किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, चाहे वो मुकेश चौधरी हो सकते हैं या फिर राकेश शुक्ला हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही सीडी का चक्कर चल रहा था क्योंकि तमाम ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी, ये खबर पुष्ट नहीं हो पाई थी, जिसमें महेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की सीडी का भी जिक्र था। पार्टी ने उसने मंथन किया, चिंतन किया और पार्टी अब ये विचार कर रही है कि क्या टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये विचार इसमें किया जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति में, जिस पर मोहर लगना बाकी है। अब मैं बात कर लेता हूं, बीजेपी का जिक्र किया। बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर सूची निकाली जाए नहीं निकाली जाए, क्योंकि बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या कांग्रेस की लिस्ट एक बार देख ली जाए। कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या बीजेपी की लिस्ट देख ली जाए, क्योंकि उसमें कई सारे उम्मीदवार होंगे। यानी कि जिन उम्मीदवारों को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस में जा सकते हैं और जिन्हें टिकट कांग्रेस से नहीं मिलेगा वो बीजेपी में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभय मिश्रा जो कि सिमरिया से टिकट की उम्मीद में बीजेपी गए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और खुद उनका यह कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया था, मैं चला गया, मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे टिकट नहीं मिला। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में अभय मिश्रा को सिमरिया से टिकट देने के मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि उन्हें टिकट दे दिया जाए। बहुत सारी चीजें। चलिए कांग्रेस का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस में कौन कौन सी सीटें हैं, जिन सीटों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। कांग्रेस की सीटें भोपाल संभाग की सीटें, होशंगाबाद की सीट जिस पर कि दोनों भाई यानी कि विधानसभा अध्यक्ष गिरिजा शंकर और सीता शरण दोनों की बात चल रही है। कांग्रेस गिरिजा शंकर को टिकट देने की बात सोच रही है, बीजेपी सीता शरण को टिकट देने की बात चल रही है। सीता शरण ने यह कह दिया था कि अगर मेरे भाई को टिकट मिला तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे भाई को भी अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो भी मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। वो सीट एक फंसी हुई, यानी कि वहां पर दोनों की स्थिति है। भोजपुर सीट से राजकुमार पटेल को चुनाव लड़ाने के लिए दिग्विजय सिंह अड़े हुए हैं, लेकिन सुरेश पचौरी किसी और को चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर भोपाल की सीट पर आप आ जाएं, भोपाल की सीट का जिक्र कर लें तो वहां पर भी मंथन चिंतन चल रहा है। पीसी शर्मा जो कि जनसंपर्क मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बहुत खास हैं। सक्सेना का जिक्र किया जा रहा है, संजीव सक्सेना ने वहां पर ताल ठोक दी है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन अंततः पीसी शर्मा को टिकट मिल जाएगा। आप आगे बढ़िए। कांग्रेस के जो फंसे हुए टिकट है वहां की बात कर रहा हूं। अभय मिश्रा को टिकट मिल सकता है। इसके साथ साथ 2 बड़ी सीटें हैं, जिनमें एक सीट शिवपुरी की है, जहां पर यशोधरा राजे सिंधिया जिनका कि नाम चल रहा था, उन्होंने टिकट चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहां से वीरेंद्र रघुवंशी जो कि दिल्ली में मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। वो कमलनाथ के पास जा रहे हैं, वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं। बोले मैं विधायक हूं, विधायक कांग्रेस में इसलिए आया था इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे टिकट देंगे, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया।
जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से केपी सिंह को टिकट दे दिया गया। केपी सिंह पिछोर से चुनाव लड़ते हैं, पिछोर से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार केपी सिंह की हालत खराब है, इसलिए वो शिवपुरी से टिकट ले लिया। दिग्विजय सिंह ने वीटो लगा के उनका टिकट कटवा दिया। अब कमलनाथ वीटो लगा के उन्हें वापस पिछोर भेजेंगे और वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट दिलाएंगे। एक और टिकट है दतिया का, जहां पर अवधेश नायक, जो कि हाल ही में बीजेपी से आयतित किए गए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है। और वहां के जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो टक्कर नरोत्तम मिश्रा से ले रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनकी जाति बहुत कम है। और अवधेश नायक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से 29,000 ब्राह्मण वहां पर मौजूद हैं, तो यानी कि राजेंद्र भारती को टिकट मिलने की संभावना अब भी कम लगी हुई है, इसलिए यहां पर होल्ड की हुई है। मुरैना सीट, मुरैना की प्रॉपर सीट, जहां पर की सिटिंग विधायक है, अभी वर्तमान विधायक वहां पर है मावई। अब मावई का टिकट भी कट सकता है, ये भी चर्चा चल रही है। क्या रुस्तम सिंह के परिवार को वो टिकट मिल सकता है? वहां पर ये पेच फंसा हुआ है। तमाम तरह की सीटें हैं, उन सीटों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। और वो सीटें मैंने आपको बता दूं, होशंगाबाद की सीट है, भोपाल की सीट है, विंध्याचल की सीट है, जहां पर माथापच्ची करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ग्वालियर की भी सीट है। ग्वालियर की सीट, जो कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके सामने किसे लड़ाया जाए? कांग्रेस से संत कृपाल सिंह का भी नाम है, कुछ और लोगों का भी नाम है, क्योंकि वहां पर जो पिछला चुनाव हारे हैं शर्मा, वो उतने ठीक ठाक कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं लगते। यानी कि जो सर्वे कमलनाथ ने कराया था और जो सर्वे दिल्ली से किया गया है, उसमें विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमेशा कांग्रेस में होता रहा है, तमाम बड़े नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि एक साथ एक मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपको खड़े दिखाई दिए थे। अब सीटों के मामले में मध्य प्रदेश के सभी नेता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। भिंड की सीट चौधरी राकेश सिंह, उनका नाम चल रहा है, वो भी फंसी हुई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी राजा पटेरिया, उनका टिकट कट गया था, वो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बताऊं, जहां पर टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ टिकट बदल सकते हैं, उन पर चर्चा चल रही है। हुआ क्या? हुआ ये कि कल देर रात को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और समिति की बैठक होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि तत्काल लिस्ट को टाइप कराइए और जारी कर दीजिए। लिस्ट टाइप नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि फिर वीटो लगा दिया गया। और सुबह एक मिनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होती है, जिसमें कमलनाथ होते हैं, केसी वेणुगोपाल होते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि सीएलपी लीडर हैं वो होते हैं, इसके साथ साथ जयराम रमेश होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो साथ में होते ही हैं, रणदीप सुरजेवाला होते हैं। और मंथन करने की कोशिश की जाती है, सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह का संकेत अपनी बात पर अड़ा हुआ है। यहाँ पर सुरेश पचौरी भी कुछ सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वो तर्कों के साथ कर रहे हैं। तमाम नेता जो इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं, ये बात होती है। फिर उसमें सहमति नहीं बन पाती है, फिर लंच तक ये बैठक चलती है, खत्म हो जाती है और शाम को 5 बजे फिर एक बैठक शुरू होती है। वो होती है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर, जो कि कांग्रेस का वॉर रूम वहां पर बना हुआ है। वहां पर फिर माथापच्ची चल रही है, माथापच्ची खत्म नहीं हो रही। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है, हम उनके पास एक बार चलते हैं। कुलभूषण, दिल्ली में जो मंथन है, चिंतन है, विधानसभा के टिकटों को लेकर खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है और बस 29 दिन बचे हुए हैं। नामांकन यानी कि चुनाव लड़ने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, बेचैनी है कि अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। आखिर ये कश्मकश कैसी? मध्य प्रदेश और भोपाल क्या कहता है? देखिए मनोज जी, अगर हम देखें, क्योंकि दो तस्वीर हम कांग्रेस की देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने जो एक बड़ा दावा किया था कि हम विधानसभा चुनाव में 6 महीने पहले टिकट का वितरण कर देंगे और उन सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, जिसमें कांग्रेस लगातार हारती नजर आ रही है। उसके बाद ठीक 2 दिन पहले जो घटनाक्रम होता है, कांग्रेस का एक वचन पत्र और जो दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच मंच में हमने जुगलबंदी देखी, या उसको हम ये भी कह सकते हैं विवाद देखा, या उन्होंने विवाद को मंच में सुलझाया। लेकिन जो स्थिति अभी दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। क्योंकि सुबह से ही जो है टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल निर्णय तक जो है कांग्रेस नहीं पहुंची है। अब सवाल यही उठता है कि
समय जो है वो बेहद ही कम बचा है, क्योंकि आज से अगर हम बात करें तो 15 नवंबर तक सिर्फ 25 दिन प्रत्याशियों के पास बचा हुआ है। 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। लेकिन जो बची सीटें हैं, उन सीटों पर राहुल गांधी की टीम और जो कमलनाथ की टीम ने अलग-अलग प्राइवेट एजेंसियों से जो सर्वे कराया था, ऐसी तमाम 22 सीटें हैं जो तालमेल आपस में नहीं खा रही है। जिसको लेकर जो है कहीं न कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि नाराजगी कमलनाथ में भी देखने को मिल रही है, दिग्विजय सिंह में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम भोपाल की सीट की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2018 में संजीव सक्सेना को दक्षिण पश्चिम में यह वादा किया था कि 2023 में हम आपको टिकट देंगे। संजीव सक्सेना ने पीसी शर्मा का समर्थन किया। पीसी शर्मा उस सीट से चुनाव जीते और मंत्री बने। लेकिन जब 2023 आता है तो दिग्विजय सिंह वहां से पीछे हट जाते हैं। उनका यही कहना है कि मैं संजीव से बात नहीं करूंगा। लेकिन सर्वे में संजीव सक्सेना का नाम आता है। संजीव सक्सेना के अगर हम पर्सनल वोट की बात करें तो 20 से 25 हजार संजीव सक्सेना को इसके पहले भी अन्य पार्टी और निर्दलीय जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो मिले थे। तो यहाँ पर अब संजीव सक्सेना दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर पीसी शर्मा को टिकट दिया जाता है और संजीव सक्सेना निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ ये सीट कांग्रेस की झोली से जा सकती है। अब अगर हम बैरसिया सीट की बात करें तो कल राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय में हमें देखने को मिलेगा। जयश्री हरिकिरण को बैरसिया सीट से मैदान में उतारा गया है। सुरेश पचौरी की बेहद ही करीबी मानी जाती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के जो गुट के नेता है राम भाई मेहर जो है, राम मेहर, वो कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और टिकट बदलने की मांग करेंगे। वो दिग्विजय सिंह के गुट के माने जाते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से अलग अलग गुट बटा हुआ है, छिंदवाड़ा से सोशल मीडिया में जिस प्रकार से नकुल नाथ के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो मंच से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस पर काउंटर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल बीजेपी काउंटर यही करती उठ रहा नजर आ है रही है। कुलभूषण, आपका सही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर आप बता रहे हैं, शुरुआती दौर में चूंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी तो वहां पर नाराजगी और गुटबाजी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस की लिस्ट आ रही है वैसे वैसे ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तकलीफ और परेशानी, गुटबाजी, नाराजगी तो कांग्रेस में भी बनी हुई है। और बीजेपी ने यह स्मार्ट गेम इसलिए खेला कि पहले करके लोगों का गुबार निकालने की कोशिश की। कांग्रेस अब ठीक चुनाव के चंद दिन पहले, जैसा कि आपने जिक्र किया, 25 दिन पहले लिस्ट लेकर आ रही है। तो चुनाव के ठीक मुहाने पर खड़े होकर बहुत सारे दूल्हे हैं जो पगड़ी बांधकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में जब उन दूल्हों को पता चलेगा कि हमें तो टिकट मिला नहीं, तो उनका गुबार, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी उस तौर पर निकलेगी कि वो जिसे टिकट मिला है उसे हराने का काम करेगी। ये साफ तौर पर दिखाई देगा। शुक्रिया, हम आपका करेंगे। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में 48 घंटे के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर इसलिए तय हो जाएगा क्योंकि कोर कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पैनल में नहीं भेजे गए थे और खुद अमित शाह के ऑफिस से उनके बारे में ये कहा गया है कि इनके नाम पैनल में क्यों नहीं है, इनके नाम डालो, क्योंकि दिल्ली अपने लेवल पर सर्वे करा रही है और अपने लेवल पर सर्वे कराते हुए वहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है। दिल्ली की चिंता चंबल संभाग को ज़्यादा है लेकर, इसके साथ साथ विंध्य को लेकर दिल्ली की चिंता ज़्यादा है और दिल्ली की चिंता सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड को लेकर है, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर बनी हुई है। लेकिन कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख की रात को या फिर 21 तारीख को सभी नाम निकलकर सामने आ जाएंगे। चाहे वो ग्वालियर की सीटों, करीब 96 ऐसी सीटें हैं जिन्हें रोका गया है। लेकिन जो सूचना आ रही है, शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश में फॉलो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम सीटें, 15 के आसपास सीटें आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ठीक ठाक सीटें आई थी। तो गुजरात मॉडल यहां पर नहीं अपनाया गया है। ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि जो गुबार होगा, जो गुटबाजी होगी, जो हराने जिताने का खेल होगा, उसको पार्टी संभाल नहीं पाएगी और केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ठीकरा फूट जाएगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने 2 कदम पीछे कर लिए। शुरुआत में उन्होंने 2 कदम आगे किए थे, लेकिन अब उन्होंने 1 कदम पीछे कर लिया है
और पीछे इसलिए किया है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के नेताओं का खेल समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति करीब करीब साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के काफ़ी सारे टिकट सामने आ चुके हैं, केवल 4 टिकट बाकी रह गए हैं। वहाँ की बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। भूपेश बघेल रमन सिंह के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि भाई मामा भांजा टिकट ले रहे हैं, भांजे भांजियों को टिकट मिल रहा है, और बात करते हैं दिल्ली वाले परिवारवाद पार्टी में नहीं होगा। वो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो आरजेडी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन खेल खत्म है। लेकिन वहां स्थिति बेहतर है। कांग्रेस की लिस्ट आई है। अब कांग्रेस की जो एक सूची आई है उसके बाद नाराजगी तो देखी जा रही है। बचे हुए जो टिकट हैं उसको लेकर रस्साकशी हो रही है, माथापच्ची हो रही है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ में क्या माथापच्ची है? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें छोड़ी। उन 4 सीटों पर आज या कल नाम जारी हो जाएंगे, क्योंकि 5 सीटें बची थी। 5 में से 1 सीट पर, जो पंडरिया की सीट थी, जिसको अभी आपने जिक्र भी किया कि मामा भांजे भतीजी का आरोप लग रहा है, तो डॉक्टर रमन सिंह की भतीजी है जिनको टिकट दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए तो 90 सीटों वाले विधानसभा में लगभग 83 सीटें के ऊपर प्रत्याशी कांग्रेस जारी कर चुकी है। मात्र और मात्र 7 सीटें बची हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीटें काटी गई हैं, जो लोगों के टिकट कटे हैं, उसमें टीएस सिंहदेव खेमा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खेमा और चरणदास महंत का खेमा, इन तीनों खेमे का भरपूर ध्यान रखा गया है। किसका काटा जाए, किसको दिया जाए, इसका प्रबल ध्यान रखा गया है। आपको याद होगा बृहस्पति सिंह ने किस तरीके से हत्या का आरोप टीएस सिंहदेव पर लगाया था। चिंतामणि महाराज ने कह दिया था कि यदि हमारे को टिकट नहीं दिया गया तो हम सरगुजा में देख लेंगे कौन जीतता है। ये दोनों लोग टीएस सिंहदेव के रडार पर थे। टीएस सिंहदेव ने बयान में कह दिया था खुले मन से, जब वो जशपुर में सभा कर रहे थे, कि यदि कोई मेरे माँ बाप के बारे में इस तरह की अभद्र बात करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको कहीं उसके साथ नहीं खड़ा लेकिन होऊंगा। कितना तो भारी हुआ पड़ भी यही। सकता है? बृहस्पति अगर चुनाव लड़ते हैं, वो दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो कितना भारी पड़ेगा कांग्रेस को? या कांग्रेस को भारी पड़ेगा या टीएस बाबा को भारी पड़ेगा? देखिए, एक बात साफ है, आज हमने बात की बृहस्पति सिंह से। उन्होंने जिस तरीके से जो एग्जाम्पल सेट किए टीएस सिंहदेव को लेकर, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि अंदर खाने टीएस सिंहदेव ने सेटिंग कर ली है। इसी वजह से अंबिकापुर की सीट पर अभी तक भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। उन्होंने उनकी तुलना ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर दी, उन्होंने उसकी तुलना एकनाथ शिंदे से कर दी, उन्होंने उसकी तुलना राजस्थान के पायलट से कर दी। तो जिस तरीके से तमाम तुलना करने पे लगे हुए थे बृहस्पति सिंह, और उन्होंने अंदर खाने जो मीडिया में बयान दिया वो तो था ही, ऑफ कैमरा उन्होंने भी ये भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब महाराज की सेवा तो हम करके रहेंगे। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको मान रही है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पे तुलेगी, हमको हमारी जरूरत नहीं है। इसका एक सीधा सीधा एक उदाहरण है। आज ब्रजमोहन अग्रवाल से जब चर्चा कर रहे थे मीडिया के सामने, तो उन्होंने भी कहा ये जो लिस्ट आई है कांग्रेस की, ये हमको सुकून देती है। तो एक बात तो साफ हो गई है कि जितने भी लोग आए हैं, जितने भी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, क्योंकि जब ईडी की बात होती है, इसमें ईडी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, 2 व्यक्ति ऐसे थे, 2 ऐसे विधायक थे जो ईडी के रडार पर थे। एक बिलाईगढ़ से थे चंद्रदेव राय, जिनका टिकट काट दिया गया। दूसरे भिलाई शहर से थे देवेंद्र यादव, उनको टिकट दे दिया गया है। तो ये भी एक विरोधाभास है। एक यहीं से थे विनय जायसवाल, जो पहली बार के विधायक थे, उनका एक ऑडियो लीक होता, पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं गोंगप्पा से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। एक तरफा तो नहीं कह सकते आप दोनों ही राज्य को, मध्य प्रदेश में तो कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में होगी। छत्तीसगढ़ में जरूर आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन आप ये दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं को देख रहे हैं कि जो कि उम्मीदवार तमाम सारे दूल्हे हैं जो कि पगड़ी पहन के तैयार हो चुके हैं। चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो खत्म हो चुकी है, बावजूद कुछ नाम निकल कर आए हैं। चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की है, दोनों ही कहां पर फेस पैच फंसा है मैंने आपको विस्तार से बताया। लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ घंटे में, 24 घंटे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी और फिर ये साफ हो जाएगा कि किस उम्मीदवार, किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के सामने कौन सा राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तस्वीर साफ आपको नजर आ जाएगी कि कौन सी पार्टी कहां है, यानी कि कौन सी पार्टी सत्ता में उपस्थिति देने के नजदीक है और कौन सी पार्टी सत्ता के बहुत पीछे।
विस्तार से आपको सब कुछ बताते रहेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।